नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर नहीं की, किसी ने भी महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को शिकायत नहीं की। ज्ञानेश कुमार आधा सच बोल रहे थे या पूरा झूठ, हम इस वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपने देख ली होगी। महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2002 और 2003 के दौरान 7 राज्यों में हुए इंटेंसिव रिवीजन को लेकर रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात नहीं बताई। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की दोनों खबरों को एक साथ देखिए, आपका सर शर्म से कुछ झुक जाएगा। पता चलेगा कि वोट चोरी का मामला कितना गहरा है। महाराष्ट्र से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट के सामने डुप्लीकेट वोटर को लेकर शिकायत की, मगर चुनाव अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी पनवेल के बलराम दत्तात्रेय पाटिल वोट चोरी को लेकर लगे रहे। इनके जैसे लोग ना हो तो इस देश में वोट की डकैती हो जाए और पता ना चले। फ्रंटलाइन के अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट में महाराष्ट्र चुनाव के 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से भी पहले अपने अध्ययन से हजारों डुप्लीकेट वोटर की शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी से चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। सवाल है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से कह रहे हैं अगर 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र नहीं देंगे तो उनका आरोप निराधार मान लिया जाएगा। आपको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर कोई कोर्ट नहीं गया। क्या वे सही कह रहे थे? चुनाव के बाद छोड़िए, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? निंबा पाटिल शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार थे। उन्होंने भी चुनाव अधिकारी के सामने 2 अगस्त 2024 को 43,276 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत की। कहा कि विधानसभा चुनाव में बोगस वोटिंग हो सकती है। वहां से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका लगाते हैं। मुक्ताई नगर विधानसभा के तहसीलदार ने जवाब दिया कि किसी मतदाता के वोट का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि किसी ने शिकायत की है।